पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? कई लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। पिछले 20 सालों से बिहार की सेवा उन्होंने किया, अब बिहार की सेवा करने का मौका किसी और को दे देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रेस में तो कई लोग हैं। जैसा कि बाबा ने पिछले ही दिनों आपको बताया था कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, मांझी के बेटे संतोष सुमन हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं। सम्राट चौधरी पर एक दाव लगाया गया था 2022 में, जब नीतीश अलग हुए थे, एनडीए से महागठबंधन में चले गए थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी उतना ही भरोसा करेगी, या फिर 2025 में उतना ही भरोसा करेगी जो 2020 से लगातार करते आई है, या 2005 से लगातार करते आई है? तो ये सवाल ये उठता है कि नीतीश के चेहरे पर कितना भरोसा है। क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है? एनडीए गठबंधन में बाकी जो साथी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? चर्चा गर्म इसी बात की है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। ये फैसला सही है या गलत है? चलिए बाबा से तमाम विषय पर जानकारी लेंगे, पूछेंगे। बाबा, बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम फेस? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में तो नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं जी, क्योंकि एनडीए के सभी घटक दल ने स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को कहने से पहले हमारा भी जुबान लड़खड़ाता है, क्योंकि जो परिस्थितियां रही हैं, जिस तरह का आपने देखा होगा कि पिछले 19-20 साल की चर्चा आप कर रहे थे, उस 19-20 साल में नीतीश कुमार ने जिस तरह का एक्ट किया है, जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, उसमें कुछ भी ऑथेंटिक रूप से कहना या स्थापित करके कहना ये संभव नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। तो इस मैनेजमेंट की बात है, और मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये तय करना होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब हम जाएंगे आगे, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाने के पहले हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं कि हम अपने आप को सेक्रीफाइस करें। क्योंकि मन में तो मेरे रिश्ता कोई भी होता है रत्नेश, तो उस रिश्ते में समझौता होता है। समझौते में कुछ बातें आपको स्वीकार करनी होती हैं, कुछ बातें आपको कहनी होती हैं। दोनों पक्ष अगर तैयार हैं तभी ये कोई रिश्ता चलता है या तभी कोई समझौता होता है। यहाँ जो सरकार चलाने की स्थिति है, आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि एक समझौते के तहत सभी चल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने 45 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 79 विधायक वाली पार्टी उनके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है। तो ये एक समझौता ही है। आने वाले 2025 के चुनाव के लिए एक समझौता करना होगा, और उस समझौते में यदि नीतीश कुमार के साथ आप चलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को आप अपना नेता मान करके चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? क्या सीटों का सेक्रीफाइस आप करेंगे? क्या नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी का, जिसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं लगातार, उससे सेक्रीफाइस करेंगे? क्या नीतीश कुमार जो 19 साल से बिहार की सत्ता पर हैं और लोगों का जो गुस्सा है उनके प्रति, क्या उसके साथ आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? ये सभी बातें एक एक करके काउंट की जाएंगी, और ये सब अगर स्वीकार आपको है तब जाकर के आप आगे की रणनीति बनाते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। अब इन सभी परिस्थितियों में क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर फैसले को पलटा जाएगा? ये दो बातें होती हैं। पहली बात तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिसमें सभी कह रहे हैं कि हम नीतीश के साथ हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि हैं, लेकिन फिर सीट शेयरिंग का समझौता होगा, तब क्या होगा? बिल्कुल। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें सीटों का हमने कई वर्गीकरण किया है, हमने कई सर्वे रिपोर्ट दिखाए हैं, हमने ये भी बताया है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और एनडीए का ग्राफ थोड़ा नीचे हुआ है बनिस्पत इंडिया गठबंधन। हालांकि इंडिया गठबंधन का क्रेज वो नहीं है,
लेकिन इंडिया गठबंधन के क्रेज के साथ साथ एक और बात जुड़ी है, वो है प्रशांत किशोर। उनके फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कितना डैमेज कर पा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को वास्तव में वो डैमेज कर पा रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब चल रही है कि नीतीश कुमार के महिला वोटर, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, हिडन वोटर है, उसको डैमेज कर रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पीछे की शर्तें क्या होंगी, नीतीश कुमार के पीछे क्यों चलेंगे, जबकि आपके पास कई चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कल ही मैं सुन रहा था कि आपने चर्चा कर रहे थे, जो मीडिया हेड हैं भाजपा के दानिश इकबाल के साथ आप बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन ये भी बात है कि कार्यक्रम से गायब हैं बीजेपी के। ये देखिए, ये एक प्रक्रिया का अधीन है, इसको आप उतना ज़्यादा माने हाई टाइप मत समझिए। ये एक छोटा छोटा लहर है जो आ रहा है, आते रहता है, बीच में आते रहता है। तो ये तो होते रहेंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है। अभी अशोक चौधरी वाला मैटर एक सामने आ गया था। अशोक चौधरी ने एक ट्वीट क्या किया कि सब लोग को लगा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर दिए, लेकिन वास्तव में अशोक चौधरी को समझने वाला समझता है। हम 4 दिन पहले, आपको याद होगा, हमने समझाया था कि अशोक चौधरी इतने हल्के पॉलिटिशियन नहीं है कि उनको आप जज कर लीजिएगा। और उसमें भी जब से नीतीश कुमार के साथ साथ वो चलना शुरू कर दिए हैं, कदम ताल करना शुरू कर दिए हैं, तब से उनमें और कुछ एड ऑन हो गया है। नीतीश कुमार वाला भी गुनवा कुछ उसमें उनमें चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें सबसे जरूरी होगा कि नीतीश कुमार को आप अगर अपना नेता मानते हैं, तो आपको नीतीश कुमार के कमियों के साथ भी मानना होगा, मैनेज करना होगा। अब सीट शेयरिंग का 243 सीट है, इसको तो आप एलास्ट नहीं ना कर दीजिएगा, घिस नहीं ना दीजिएगा, 243 में ही आपको फैसला करना है। तो अगर वर्गीकरण की बात करते हैं, तो क्या चिराग पासवान इस बात के लिए रेडी हैं कि हमको कम सीट भी मिले तो हम नीतीश के साथ चलेंगे? 2020 में तो ऐसा नहीं किए थे वो। अगर ऐसा किए होते तो वो एनडीए का हिस्सा होते, लेकिन उन्होंने जो डिमांड किया नहीं मिला, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो क्या ये स्थिति 2025 में भी हो सकती है? क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उस एंड पे हैं? 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी के एंड पर नहीं थे। पिछली बार तो वो एलाइज पार्टनर थे, एलाइज विद इन एलाइज था, जिसमें वो जदयू के पार्टनर थे। क्या उपेंद्र कुशवाहा, जो लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, कारण जो भी रहा हो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक सीट उनको मिली थी, तो एक सीट उनको मिली थी तो 6 सीट तो दावेदार है ना, कम से कम 6 सीट तो उनको मिलनी चाहिए ना। डिमांड तो हालांकि 12-15 सीटों की, वो तो बड़ नेचुरल है, लेकिन 6 सीटों के तो डिजर्विंग है। तो 6 सीट तो उनको दीजिएगा ना। आप क्या मान जाएंगे 6 सीट पे? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। इसको अगर ऐसे देखें रत्ने साहब, तो 243 सीटों को आप लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर बांट दीजिए, तो 12 सीट जीत करके आई है भाजपा, यानी कि 12 छक 72, उसके खाते में 72 सीट जा रही है, जो उसका हक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही नीतीश कुमार को भी 72 सीटें जा रही हैं। इसके अलावा 5 सीट जीत करके आई है लोक जनशक्ति पार्टी, तो उससे 30 सीटें जा रही हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनको 6 सीटें जा रही हैं, एक सीट। और अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, तो उनको भी 6 सीट मान लीजिए। ये कुल मिलाकर के 186 सीट हो जाता है, जो रेस्ट बचता है 57 सीट। इस 57 सीट का झमेला कैसे दूर होगा? इस 57 सीट में किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा? यदि 72 सीट वाले को अगर 10 सीट दे दिया जाता है, या 15 सीट और दिया जाता है, या 20 सीट दे दिया जाता है, या फिर जो 57 सीट है उसमें से 25-25 बांट लेते हैं, तो 7 ही सीट न बचता है। इन दोनों को क्या दिया जाएगा? ये 3 जो बचते हैं उनमें से क्या दिया जाएगा? ये सारी परिस्थितियां और सारे सेक्रीफाइस जो हैं, नीतीश कुमार 2025 के चुनाव तक, जो अंतिम सर्वे रिपोर्ट आएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी, तैयारियां होगी, उससे पहले जो सर्वे रिपोर्ट आएगा, जिस सर्वे रिपोर्ट में नीतीश कुमार का ग्राफ पता चलेगा, उस सर्वे रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और ये समय अभी नहीं आया है। धीरे धीरे करके, आप जानते ही हैं कि जब सोनार के यहाँ कोई सोना लेकर के जाइएगा बेचने के लिए, खरीदने जाइएगा, तो वो अपने शर्त पे बेचता है, और खरीदता है भी अपने शर्त पर, बेचता भी अपने शर्त पर है, खरीदता भी अपने शर्त पर है। क्योंकि आप ले करके जाइएगा, वैसी कसौटी पर ऐसे घिस करके चेक करता है कि है कितना है। अब तो मशीन भी आ गया है, जहां उसको दे दीजिएगा तो कैरेट बताएगा कितना कैरेट है, उसका एक्यूरेट दाम कितना हुआ। उसी तरह से ये जो
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, जो भी आपको तय करना है, ये तय होगा 2025 में। और 2025 के चुनाव में तब जाकर के ये फैसला किया जाएगा। अभी आप ये कह सकते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम, लेकिन फाइनल और फैसला दोनों होना है 2025 के चुनाव से कुछ दिन पहले, वही स्थिर होगा। कारण यही। चलिए, तो ये वजह है और इसी बात को लेकर के चर्चा तेज है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है। 25 का चुनाव आएगा और उसके ठीक पहले, 25 के चुनाव के पहले जो सीटों के बंटवारे होंगे, वो जो आंकड़े और सर्वे आएंगे, उससे स्पष्ट होगा कि सीएम का चेहरा बिहार में कौन होने वाला है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर लगातार खबरें आपको मिलेंगी भारत लाइव के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।